रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। आहा, शाम मने चाकर राखो जी, वृंदावन रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में हली की लीला गासू। या हमारे हमने कही, आपने कुंज में प्रवेश मिले, कुछ और तो नहीं समझ लियो ना, कहीं जाके कोई अधिकारी तो कहते व्यास जी यो कह रहे निकुंज में प्रवेश मिले में, तो इन्हें ऐसे बन जाएं बेचारे कि अगली बार वृंदावन में बिना सायरन के ही हमें, तब समझो निकुंज में प्रवेश। वो वृंदावन कैसो जहां पे प्रभुता, अरे जहां स्वयं नंद नंदन जगत नियंता जगदाधार श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र अपनी प्रभुता भूल के बैठे, वहां हम प्रभुता में जी रहे हैं। वृंदावन में प्रभुता को त्याग नहीं कियो, वृंदावन आपको त्याग कर देगो। वृंदावन में तो एक ही प्रभु हैं, कौन? ठाकुर जी नहीं, हमारे माई श्यामाजू को एक ही प्रभु हैं यहाँ पे। तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो महाप्रभु जी खेल खेलते, बालक सब कहते हमारे संग खेलो, महाप्रभु जी कहते हम जे खेल नहीं खेलेंगे। वो कौन सा खेल खेलोगे? आहा, ऐसा अद्भुत खेल खेलते। बोले राधा मोहन जी की तो सेवा अभी मिलना ही रही, लेकिन सेवा तो कहीं भी प्रकट है सके, जहां भावना वहीं सेवा। सोई अपने सखान में ते एक सांवलो सो ढूंढो, और सांवरो से ढूंढो, एक बिल्कुल गोरो चिट्टो ढूंढो, और दोनों उनको ढूंढ करके दोनों उनको श्रृंगार करने लगे। अब निश्चित है कि गोरे को श्रृंगार श्री जी को कियो होगो, सांवरे को श्रृंगार ठाकुर जी को कियो होगो, पर नहीं, विपरीत कियो। सांवरे को तो पहना दई लहंगा चुनरिया नथ बेसर कानन में कुंडल, और बढ़िया पत्रावली को श्रृंगार करके बढ़िया लता गुलमन से वृक्षादि बनाई दिए। सांवरे को तो बनाई दियो श्री जी, और जो बिल्कुल गौर वर्ण को बालक होका वाकू मुकुट आदि पधराए करके, हाथ में वंशी दे के, पजम्मी पहनाए के, बढ़िया बाघा पहनाए करके ठाकुर जी बनाई दिए। विपरीत श्रृंगार, ये महाप्रभु जी को प्रेम भाव विनोद है, विपरीत श्रृंगार। ठाकुर जी सखी रूप में हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में है। ऐसा श्रृंगार कर दियो। मैं एक बात कहे करूं कथा में, कभी बंधुओं प्रेम की जब अवस्था उचित है जाएगी ना, तो निश्चित है दर्शन में ये परिवर्तन दर्शन है जादन है जाए, वाई जना समझियो कि अब निकुंज के द्वार पे पहुंच गए। ये ठाकुर जी को निज विलास है, प्रिय विलास है, ठाकुर जी ऐसा करें। हमारे श्री रामानुज गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव महाराज जी ने दर्शन किए होंगे गुरुदेव भगवान के, और जो यहाँ सब संत महापुरुष विराज ने सबने दर्शन किए होंगे। वे एक कथा सुनायो करते, ध्यानपूर्वक सुनियो। एक बार, अब कथा तो निकुंज की है पर वृंदावन की नहीं है, अयोध्या की है। तो अयोध्या में एक बार रात्रि में जैसे ही कनक भवन में प्रवेश करे राम जी रघुनाथ जी, तो श्री जी हमारी सियाजू, वे भी किशोरी हैं, उनने राम जी से कही, बोले आज एक काम करें, आज रात्रि में एक अद्भुत लीला करें। राम जी बोले कहा लीला करोगे? बोले रोज हम कोई ना कोई रास विलास करें। रास विलासी हमारे केवल वृंदावन चंद नहीं है, 999 रास किए राम जी ने, 1000वें रास करनो बाकी रह गयो, सोई आकर के विक्षेप भयो, सो वो 1000वें रास को महापूर्ण वृंदावन में आके कियो, द्वापर में कियो ठाकुर जी ने। तो राम जी को आप रास से विलग मत मानो। प्रकट में रास के दर्शन नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर कथा। तो श्री किशोरी जी बोली, जानकी जी बोली, आज एक अद्भुत रास करें। बोले कहा, आपको श्रृंगार मैं धारण करूंगी और मेरा श्रृंगार आप धारण करो। राम जी तो बड़े संकोची, बोले ना ना जे ना करेंगे हम, ये ऐसे ना करनो। नहीं नहीं नहीं, कोई देख थोड़ी रहो, निकुंज में बैठे हैं, यहाँ कोई बाहर के कोई को प्रवेश तो है नहीं, मैं और आप हैं, कर लें श्रृंगार। राम जी मना करते रहे, पर किशोरी जी के आगे तो हार माननी पड़े।
बोले नहीं, आज श्रृंगार विपरीत होएगा। तो ठीक है, पहले जानकी जी गई और राम जी जैसा श्रृंगार करें, पीली धोती पहन करके, ऊपर बढ़िया श्रृंगार करके और किरीट धारण करके और बढ़िया पत्रावली धारण करके, मकराकृत कुंडल, वैजंती माला आदि पहन करके, हाथ में धनुष बाण लेकर के, और जैसे ही किशोरी जी पधारी, राम जी तो देख करके आनंदित हो गए। बोले वाह, जय हो श्यामाजू, जय हो हमारी प्रियाजू। अच्छा, मैथिल भाव में, अयोध्या के भाव में सीता जी को भी श्यामाजू कहते हैं, किशोरी जी कहते हैं, प्रिया जी कहते हैं। तो राम जी बलैया लेने लगे, इतनी प्यारी लग रही हमारी सिया जी। अब सीता जी बोली आप जाओ, श्रृंगार करके आओ। राम जी भीतर गए। सोचो, विचार करो, ये मानसी की भावना है। राम जी ने लहंगा पहनो, चुनरी डारी, पत्रावली को श्रृंगार कियो, नथ बेसर पहनी, होठन में लालीमा लगाई, गले में आभूषण धारण किए, कड़ूला पहने, पैरन में पाजेब पहनी राम जी ने। और जैसे ही श्रृंगार करके निकस करके राम जी पधारे सखी स्वरूप में। महाराज, सीता जी राम जी के रूप में आई तो राम जी तो बलैया ले रहे हैं इतनी सुंदर, पर राम जी जब सीता जी बन के आए ना, तो राम जी के रूप में विराजमान सिया जी एक बार तो मूर्छित है गई देख के, इतने सुंदर लग रहे, इतने प्यारे लग रहे, सुध बुध खो बैठी। आहा, और रास विलास प्रारंभ हुए, विपरीत श्रृंगार। अब वशिष्ठ मुनि का एक नियम था नित्य का। वशिष्ठ मुनि पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते थे, पर रात्रि में सरजू जी के तट पे जाते और नेत्रबंद करके निज मंदिर में जो ठाकुर जी को रास चल रहा है वहां को दर्शन वशिष्ठ मुनि करते। आज वशिष्ठ मुनि जैसे सरजू जी के तट पे बैठे, नेत्रबंद करके बैठे, सुन महाराज कहा देखो राम जी तो गोरे गोरे है गए, सियाजू सांवली सांवली है गई। बोले जे कैसे विपरीत भय। वशिष्ठ जी ने नेत्र खोले, दोबारा स्नान करके पुनः ध्यान किया, कोई दिक्कत भैया मेरे भाव में कोई कमी आई है। पुनः मानसी में गए तो फिर से वही दिखे, राम जी गोरे गोरे, सियाजू सांवली सांवली। वशिष्ठ मुनि बोले ये कहा है रोए। तभी मन में भाव आयो, जाके दर्शन करूं निकुंज में। अच्छा, इनको कोई रोक नहीं सकता, ये तो आचार्य हैं, ये तो गुरु हैं। वशिष्ठ मुनि सीधे खुड़म खुड़म खड़ाऊं चटकाते भय पहुंच गए। जैसे ही कनक भवन में प्रवेश करने लगे, सहचरी ने रोके, भीतर नहीं, भीतर तो प्रियालाल जी हैं। बोले हम आचार्य हैं, हम गुरु हैं, हमको रोकोगी? खोलो द्वार। 6-7 दोहरी हैं, उनके भीतर राम जी और सिया जी हैं। हल्ला हो गया, प्रभु सावधान है, जाओ गुरुदेव वशिष्ठ पधार रहे। जैसे ही राम जी ने सुनी गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं, राम जी तो लहंगा बढ़िया पहले नृत्य कर रहे भीतर। राम जी तो इतने संकोच में आगे, बोले अब क्या होगा? सिया जी बोली क्या होगा, क्या जल्दी बदल के आओ श्रृंगार। और सिया जी तो गई, तुरंत उतार करके उन्होंने तो बढ़िया श्रृंगार कर लियो, आके सच धज के बैठ गई। अब राम जी की कभी नथ बेसर अटक गई यहीं पे, निकर नहीं रही है, कभी चुनरी फंस गई सिर में, हाथन में महावर लगे, पैरन में महावर लगे। जैसे तैसे उतार के जल्दी तैयार भय, और तैयार है कि अपने केश आदि सब ठीक करके बिल्कुल रात्रि के वस्त्रन में आए करके बिल्कुल सहज भय हते तुरंत द्वार खुल गए वशिष्ठ मुनि सामने। और वशिष्ठ मुनि ने आकर के गौर से देखा, राम जी सांवले हैं, सिया जी गोरी हैं, परिवर्तित हो गए दोबारा से। वशिष्ठ मुनि बोले हमारे ध्यान में कभी चूक हो नहीं सकती, ये विपरीत क्यों हुआ? राम जी बोले गुरुदेव इतनी रात गए आप आए, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हुआ कि दर्शन करूं, मिलने आऊं। राम जी तो संकोच में चुपचाप बैठे, नीचे नजर करके, हाथ पांव घबरा तो रहे, सांस भी चल रही है तेज। वशिष्ठ मुनि एक बार मुड़ गए पीछे और फिर दोबारा मुड़े। राम जी बोले जी आज्ञा। वशिष्ठ मुनि ने तुरंत राम जी के बाल ऊपर किए तो मांग भरी भाई यहां पे। जैसे बाल,
राघव ये शीश में मांग। राम जी के तो नेत्र बंद है गए, इतने संकोच में आ गए, उदास है गए, मुंह लटक गए, लाल पड़ गए पूरे महाराज और चरणन में गिर गए। बोले आचार्य चरण क्षमा करें। लेकिन संकोच में देख करके वशिष्ठ जी बड़े भावुक हो गए, राम जी को हृदय से लगाया। क्योंकि प्रत्यक्ष में सबके सामने आचार्य रूप में रहते हैं, पर अंतरंग भाव से तो निज सहचरी हैं वशिष्ठ जी भी। सहचरी भाव सब जगह, केवल वृंदावन में नहीं, सब जगह है। हाँ, वृंदावन सिरमौर है सहचरी भाव में। वशिष्ठ मुनि बोले चिंता नहीं करो, आप ऐसा संकोच मत करो कि हम किसी को बताएंगे, हमको पता है भीतर क्या लीला चल रही थी। बिल्कुल संकोच मत करना, हम किसी को नहीं बताएंगे। ये बात केवल 3 के बीच में ही रहेगी। और वशिष्ठ जी ने ऐसी छुपाई बात, ऐसी छुपाई कि आज मदन टेर में हम सुना रहे हैं आपको। सबको बता रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी विपरीत श्रृंगार कर दें बालकन को, और विपरीत श्रृंगार में फिर दर्शन करें। यहां भीतर भवन में राधा मोहन जी की सेवा कर रहे हैं श्री व्यास जी, और श्री व्यास मिश्र जी के का भयो बोलो राधा वल्लभ लाल की। व्यास मिश्र जी अपने ठाकुर जी की सेवा करके निवृत्त भये, भोग प्रसादी लेकर के पुनः ठाकुर जी की सेवा में गए। सेवा में जाते कहा देखो, निज सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी भी विपरीत श्रृंगार में खड़े हैं। श्री प्रिया जी लाल जी की तरह श्रृंगार करके खड़ी हैं, और श्री लाल जी प्रिया जी के श्रृंगार में खड़े हैं। देख करके तो बड़े संकोच में आ गए। तारा मैया आई, बोले अब बुढ़ापे की दृष्टि है गई है आपकी, हैं? विपरीत श्रृंगार देखो, विपरीत श्रृंगार कर दियो, कोई दिक्कत है? सब ठीक है? विपरीत श्रृंगार कर दिया। बोले ऐसा है ना सके, मैंने तो सुबह श्रृंगार कियो, बड़े भाव से कियो, ये कैसे विपरीत है गया? तभी आपकी दृष्टि पड़ी बाहर बगीचा में खेल रहे बालक हरिवंश पर। बालक हरिवंश कौन के संग खेल रहे हैं? बोले मुकुटधारी श्याम सुंदर और भ्रगुटीधारी श्री श्री जी, पर दोनों उनके वर्ण में विपरीत है। ठाकुर जी गौर वर्ण के हैं और श्यामाजू श्याम वर्ण के हैं। बाहर के ठाकुर जी को देखें, अपने निज भवन के श्री राधा मोहन जी को देखें, दोनों को दर्शन करके व्यास जी समझ गए कि हमारे बड़े भैया ने बताई कि ये बालक सामान्य नहीं होगो, हरि की भक्ति को प्रचार करवे वारो विशिष्ट बालक होएगो। और वो भाव अब उत्पन्न होते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई कि महाराज गांव के लोग बाग इतनी चिंता में रहने लगे। बालक घर आते हैं तो हैं तो बालक, लेकिन घर आते हैं तो नथ बेसर पहन के आते हैं, चुनरी ओढ़ के आते हैं, श्रृंगार करवा के आते हैं। तो गांव के सब ग्रामीण जन लोगों ने कही, बोले कि ये कहाँ जाते हो तुम? बोले कि वो हमारो मित्र है बालक हरिवंश, वो हमारो श्रृंगार कर दे। तो गांव के लोगों ने बालकों को हरिवंश जी से दूर रहने को कहा। बोले अब इतने हमारे लालान को लाली बना रो, चुनरी उड़ाए दे, श्रृंगार कर दे, कोई नहीं जाएगा वहां। पर हरिवंश महाप्रभु को व्यवस्था, सेवक को, अर्चक को, प्रेमी को सेवा के लिए व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। वो बिना व्यवस्था के भी सेवा कर सकता है, बिना व्यवस्था की भी सेवा होती है। महाप्रभु जी तो विचार करने लगे, अब बालक तो आते नहीं, क्या करें? सेवा की ऐसी इच्छा, अष्टयाम तो प्रधान है महाप्रभु जी का। मन में आती क्या करें? तब आप वन में जाते और वन में जाकर के वृक्षों का दर्शन करते। कोई वृक्ष अत्यंत सुकोमल सीधो सो खड़ो, और आपको दर्शन भी ऐसे हो जाते। अत्यंत सुकोमल सीधो सो एक वृक्ष है और वाग के बगल में एक बड़ो टेढ़ो मेढ़ो सो वृक्ष खड़ो है। आहा, महाप्रभु जी दूर से देख करके बलैया लेते, मिल गए मेरे युगल सरकार। ये टेढ़े मेढ़े से त्रिभंग लली जो है यही मेरे श्याम सुंदर हैं, और ये सीधी भूरी सी खड़ी है यही हमारी श्यामाजू है। वृक्षन को ही श्रृंगार कर देते, और वृक्षन को श्रृंगार करके अब भोग कैसे पधरा में? तो
वन से फल लेकर के आते, वन के फूल लेकर के आते, वन के फलन को यमनिया करके पधराते। तब लीला घटी कि वहां व्यास मिश्र जी आज अपने ठाकुर जी को श्रृंगार करके 56 भोग बनाए हैं। पकौड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, सब्जी बनाई, रायतो बनायो, पूड़ी बनाई और सबरो भोग पधराए करके श्री राधा मोहन जी के सन्मुख पधराए दियो, पधराए के पर्दा कर दियो। थोड़ी देर के काजी चले गए और जैसे ही लौट करके आए पर्दा खोल के देखो तो पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, जलेबी, रायतो सब अंतर ध्यान हो गयो। मां तो फल प्रकट है गए, राधा मोहन जी के सामने फल धरे। क्यों? क्योंकि वन में बालक हरिवंश युगल सरकार को फल को भोग लगा रहे हैं, तो घर के ठाकुर जी भी वही फल पा रहे हैं, वही सेवा पा रहे हैं। ऐसी महाप्रभु जी की सेवा। काहू लियो जप, काहू लियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है। काहू लियो गुण, काहू लियो धन, काहू महाउन्माद हियो है। रंचक चार चकोर दंपति, संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। भैया कोई ने जप लियो, कोई ने तप लियो, कोई ने महा उन्माद लियो, कोई ने अपने जीवन में अनेक अनेक साधनाएं करी, पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी आप महाप्रसाद के उपास्य